हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आरसी सिंह इस वीडियो में आप सबको कक्षा 8 की विज्ञान की जो है प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में आपको हम बता दें कि ये सब प्रश्न हमने करा दिया है। जो विद्यार्थी ना देखे हो, ऊपर आई बटन के रूप में लिंक दे दिया गया है और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वह वीडियो लगा दी गई। आप लोग जो है क्लिक करके देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, एक बार आपको जल्दी हम एक बार दिखा देते हैं। देखो, आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रारंभ कब हुआ? 2004 में हुआ है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हमने करा दिया था पिछली वीडियो में, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति ना, तो व्यापार का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रय और विक्रय। मेट्रो रेल, ई रिक्शा और CNG परिवहन के साधन हैं। और स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ठीक है। ICT योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2004 में हुआ। 3G 4G ये सब क्या है? संचार के माध्यम है, यानी कि साधन है के सही जोड़े बनाइए। दोस्तों, यहीं से यह वीडियो शुरुआत करने चल रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से सीखोगे, समझोगे, ठीक है। देखिए, स्तंभ का को स्तंभ ख से मिलान करना है आपको, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्या है बताइए? ये आप लोग बताओगे ये क्या है? संचार का एक साधन है, यानी कम्युनिकेशन का एक क्या है? साधन है ना। कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग, जो है बातचीत करते हैं वीडियो के माध्यम से ना। वीडियो कॉलिंग आप लोग जरूर किए होंगे व्हाट्सएप पे, तो वही है, जान लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर कभी कभी आप लोग देखे होंगे एक साथ जो है वीडियो पे जो है कई लोग बात कर लेते हैं ना, तो वही क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। ये क्या है? संचार का माध्यम है, ठीक है दोस्तों। संचार क्या है? साधन है, ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न लिखा गया ICT क्या है बताइए? ICT आप लोग जानते हो, शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। क्या करना है? शिक्षा के स्तर में क्या करना है? इसको सुधार करना है, यानी कि ICT क्या है? शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, ठीक है, ओके। अब IRS क्या है? IRS क्या है बताइए? तो आप लोग जानते हो, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे उनको हम दिखा दिए हैं, आपके बुक में सब लिखा गया है, ठीक है। तो IRS क्या है? IRS क्या है? ये है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। रक्षा एवं प्रतिरक्षा क्या है ये बताइए? रक्षा एवं प्रतिरक्षा क्या है? तो आप लोग बताओगे DRDO है। रक्षा और प्रतिरक्षा क्या है? ये क्या है बताइए? DRDO है। क्या है बताइए? तो भूरी क्रांति, अब जो लास्ट में बच रहा है क्या है? उर्वरक के क्षेत्र में। भूरी क्रांति कहाँ से? उर्वरक के क्षेत्र में, ठीक दोस्तों। ये आपको हमने सब मिलाकर दिखा दिया है, ठीक है। और इसके अगर इसका एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कहा गया, देखो, एक शब्द में दीजिए। देखिए, प्रश्न में लिखा गया है, पहला प्रश्न हम लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? देखो, ये कब हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बताओ किस सन में हुआ बताइए? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का जो गठन हुआ है बताइए किस सन में हुआ है? तो आप लोग बताओगे सन 1962 में हुआ, ठीक है। 1962 में हुआ। अगर इसका उत्तर देखना है तो पेज 2 पे जो है हेडिंग नंबर जो है 3 देख लीजिए, ठीक है। पेज 2 पर हम आपको पेज नंबर बता दे रहे हैं, हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन क्या हुआ है? 1962 में। हम आपको दिखा दे रहे हैं, पेज नंबर 2 पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम जो बताते हैं सही बताते हैं नहीं। कि वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का नवंबर 1969 में, यानी 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? 1962 में, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या बताओगे? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ है? तो 1962 में हुआ है, ठीक है। ये सब लिखा गया, आपके बुक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया है? कार्यक्रम के जो अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आपको अगर इसको देखना, इसका आंसर देखना है, क्वेश्चन नंबर ख वाला आंसर देखना है आपको, तो हम आपको बता दे रहे हैं पेज नंबर 4 पे, ठीक है, देख लीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं पेज नंबर 4 पे। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या है? सौर ऊर्जा है। ओके, आप लोग भी अगर बुक में लिखते हो तो सिर्फ पेंसिल से लिखा करो, क्योंकि आपका जो छोटा भाई है पढ़ सके, आपकी जो छोटी बहन है वो भी पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है नवीकरणीय। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सौर ऊर्जा जो है आधुनिक के समय में सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, लिखा गया व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो आपको हम बता दें, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है, तो आप बताओगे ई व्यवसाय है, या इसी को बोलते हैं ई कॉमर्स है। ई व्यवसाय या ई कॉमर्स लिख लो, चाहे ई कॉमर्स, इसी को बोलते हैं ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, इसको चाहे आप इसको बोल सकते हो ई कॉमर्स भी। ठीक है, इसका आंसर आपको पृष्ठ नंबर 8 पे मिलेगा। ठीक है, तकनीक, देखो नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, देखो क्या लिखा गया है? व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय, या इसी को बोलते हैं ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। ओके, और यह जो है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करता है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। ठीक है, अच्छा, पहले जब एटीएम हुआ करता था तो लोग जो है उससे डरते थे कि इससे कैसे पैसा निकलेगा। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही ना, आपको दे दिया जाए तो कुछ दिन में सीख जाओगे ना चलाना। तो ऐसे जान लीजिए कि ये सभी टेक्नोलॉजी हैं। लोग पहले जो है बैंक से पैसा निकालते थे, लेकिन आप क्या एटीएम से पैसा निकालते हैं। उसके भी आगे हम लोग निकल गए हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हो, उसी फ़ोन से जो है हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं आसानी से। कोई शॉपिंग करना होगा तो हम लोग जो है QR कोड से जो है स्कैन करके उसको बिल यानी कि पैसा दे देते हैं, पैसा हम लोग ले लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा है कि हम लोग घर बैठे बैठे हम लोग ख़रीदारी भी कर ले सकते हैं, यानी हर चीज़ें आपको घर में उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग अगर सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहब NEPG की शुरुआत कब हुई? NEPG की शुरुआत कब हुई है? तो इसका आंसर आपको हम बता दें, NEPG का जो शुरुआत हुआ है हम बता दें आपको 18 मई 2006 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कब हुआ है तो आप लोग बताओगे 18 मई 2006 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 18 मई 2006 में हुआ है। इसका आंसर हम आपको दिखा दें, NEPG जो है पेज नंबर 8 पे लिखा गया है। पृष्ठ नंबर 8 पे लिखा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि 18 मई, देखो साफ साफ लिखा गया 18 मई 2006 में शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय ई शासन यानी NEPG, देखो यही लिखा गया था उसमें क्वेश्चन में, NEPG के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र यानी कि CAC स्थापित किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए और अपने जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसमें भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि सारे क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 में लिखा गया है कि भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। देखो भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, हम आपको बता दें भूतापी ऊर्जा ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख लो, ये क्या है? नवीकरणीय।
ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये बैलेंस नहीं बन रहा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, आप लोग लिख लीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, ओके। तो ये हम आपको बता दें, ये कहाँ आपको मिलेगा, कुछ ये प्रश्न नंबर 7 पे लेगा। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 पे है। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख लेते हैं, ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन आता है, नवीकरणीय में जो है, नवीकरणीय के जो स्रोत होते हैं, जैसे पृथ्वी हुआ है, सूर्य हुआ है, पवन हुआ यानी कि हवा हुआ, जैव हुआ, जल हुआ, वन हुआ। अर्थात जो नवीकरणीय होते हैं वो जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को कभी कोई खत्म कर सकता है क्या, कभी पृथ्वी खत्म हो सकती है क्या, नहीं। सूर्य कभी मतलब इसका विनाश हो सकता है क्या, नहीं। पवन क्या कभी रुक सकता है या नष्ट हो सकता है क्या, नहीं। जैव, जल, वन, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, ये ऊर्जा के क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। इसको नवीकरणीय का मतलब होता है ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत, अनवीकरणीय का मतलब होता है ऊर्जा के यानी कि कृत्रिम स्रोत, यानी कि मानव निर्मित स्रोत, ऐसे समझ लो। पेट्रोल किसने बनाया बताओ, पेट्रोल जो है मनुष्य ने बनाया, तो ये क्या हुआ, मानव निर्मित स्रोत यानी कि कृत्रिम स्रोत हो गया। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत होता है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है। नवीकरणीय मतलब क्या बोलोगे, नवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होता है जो यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, और अनवीकरणीय स्रोत वो होता है जो मनुष्य ने बनाया यानी कृत्रिम होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, रसोई गैस हुआ, कैरोसिन हुआ, ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित हुआ है, इसीलिए बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 चीज़ें बार बार आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छे से इसको समझ लीजिए। नवीकरणीय का मतलब होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होता है, अनवीकरणीय का मतलब जो मानव निर्मित द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, बस इतना ही समझो बस। ठीक है, बाकी जो है आपको आप लोग कर लोगे, यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं वो नवीकरणीय होता है, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं अर्थात मनुष्य द्वारा बनाया जाता है वो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, आपके लिए इतना हम मेहनत करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप लोग कुछ लोग लाइक नहीं करते हो। इसरो का गठन कब हुआ है, तो हम आपको बता दें, इसरो का गठन कब हुआ है, 1969 में। ठीक दोस्तों, 1969 में हम आपको दिखा भी दिए हैं इसका। ठीक है, पेज नंबर 2 पर जो लिखा गया है साफ साफ, हालांकि हम फिर से दिखा दे रहे हैं पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है, इसरो का जो गठन हुआ है कब हुआ है, नवंबर, देखो साफ साफ लिखा गया है ना, नवंबर 1969 में, अर्थात 1969 में। हाँ, 1969 में, जो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था ना, पोरबंदर गुजरात में, और 1969 में जो है जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक दोस्तों, ओके, अब तो नहीं भूलोगे ना। दोस्तों, हमने कोशिश किया कि आज के इस वीडियो में पूरा जो है प्रश्न करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर यदि 5 समझना चाहते हो, देखो विनिर्माण से आप क्या समझते हो, विस्तार से इसको समझिए। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हो ना, तो ऐसे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5, 6, 7, 8, 9 भी करवा देंगे, लेकिन जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के पास यह वाली वीडियो पहुँचेगी, नहीं तो नहीं पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हो तो इस समय वीडियो के एंड में आपके सामने जो वीडियो लग रही है, दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद।